अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में आप जान सकेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तख्लीक से लेकर आसमान से ज़मीन तक आने का मुख्तसर अहवाल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना माँ थी ना बाप, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको मिट्टी से बनाया था। चुनांचे रिवायत है कि जब अल्लाह ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हजरत इस्राईल ने आसमान से उतरकर जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरी रूह जमीन की ऊपरी परत छिलके के मानद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों में मुख्तलिफ कैफियतों वाली मट्टियां थी, यानी सफेद स्याह और सुर्ख जर्द रंगों वाली, और नरम सख्त, शीरी और तल्ख, नमकीन और फीकी वगैरह वाली मट्टियां शामिल थीं। फिर इस मट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंदने का हुक्म फरमाया। चुनाचे एक मुद्दत के बाद ये चिपकने वाली बन गई। फिर एक मुद्दत तक ये गूंदी गई तो कीचड़ की तरह बूदार गारा बन गई। फिर ये खुश्क होकर खनखनाती और बचती हुई मट्टी बन गई। फिर इस मट्टी से हजरत आदम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया गया, जिसको देखकर फरिश्तों की जमात ताजुब करती थी, क्योंकि फरिश्तों ने ऐसी शक्ल सूरत की कोई मखलूक कभी देखी नहीं थी। फिर अल्लाह ने इस पुतले में रूह को दाखिल होने का हुक्म फरमाया। चुनाचे रूह दाखिल होकर जब आपके नथनों में पहुंची तो आपको छींक आई, और जब रूह जुबान तक पहुंची तो आदम ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और अल्लाह ने फरमाया यरहमकल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुम पर रहमत फरमाए। ए अबू मोहम्मद, मैंने तुमको अपनी हमद ही के लिए बनाया है। फिर रफ्ता रफ्ता पूरे बदन में रूह पहुंच गई और आप जिंदा होकर उठ खड़े हुए। जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमा कर फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे खलीफा के आगे सजदा में झुक जाओ, तो सब सजदे में झुक गए, मगर शैतान लाइन अकड़ा रहा और ना झुका। खुदावंदे करीम को इसका ये तकब्बुर पसंद ना आया और उससे दरियाफ्त फरमाया कि ऐ इब्लीस, मैंने जब अपनी यद कुदरत से बनाए हुए खलीफा के आगे सजदा करने का हुक्म दिया तो तुमने क्यों न सजदा किया? शैतान ने जवाब दिया, मैं आदम से अच्छा हूँ, इसलिए कि मैं आग से बना हुआ हूँ और वो मिट्टी से बना है। फिर मैं एक बशर को सजदा क्यों करता? अल्लाह ने इसका ये रौनत भरा जवाब सुना तो फरमाया, मरदूद, निकल जा मेरी बारगाह रहमत से, जा तू कयामत तक के लिए मरदूद व मलऊन है। अल्लामा जलालैन ने बयान किया कि हजरत आदम की मिट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे। वो तमाम आपकी औलाद में पाए जाते हैं। जमीन में चश्मे क्यों जारी हैं? अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो जमीन को बताया कि मैं तुझसे अपनी एक मखलूक को पैदा करने वाला हूँ जो मेरे मती होंगे, उनको मैं जन्नत में दाखिल करूंगा, और मेरे नाफरमान होंगे उनको मैं जहन्नुम की आग में डाल दूंगा। ये सुनकर जमीन ने फिर पूछा, ए अल्लाह, मुझसे पैदा होने वाली मखलूक जहन्नुम की आग में जाएगी? अल्लाह ने फरमाया हाँ। तो जमीन इतना रोई कि उसके रोने से चश्मे जारी हो गए जो कयामत तक जारी रहेंगे। इंसान को खुशी कम और गम ज्यादा क्यों? हजरत इस्राईल से हुक्म इलाही पर हजरत आदम की तख्लीक के लिए जब मिट्टी को लाए तो उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे सफा और मरवा पहाड़ियों के पास रख दो, यानी वहां रख दो जहां आजकल काबा शरीफ है। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे मुख्तलिफ पानियों से गारा बनाए। फिर इस पर 40 रोज बारिश हुई, 39 दिन तो गम और रंज का पानी बरसा और एक दिन खुशी का। इसलिए इंसान को रंजो गम ज्यादा रहते हैं और खुशी कम। फिर इसे मुख्तलिफ हवाओं से खुश्क करके खनकने वाली मिट्टी बनाकर अल्लाह ने खुद अपनी कुदरत कामला से आपके कालिब को तैयार किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमीन पर उतरना। जब अल्लाह ने हजरत आदम को जमीन पर उतारा तो उस वक्त जमीन पर गिद्ध और समंदर में मछली के अलावा कुछ नहीं था। गिद्ध रात के वक्त मछली के पास आकर रहा करता था। जब गिद्ध ने हजरत आदम को देखा तो मछली के पास आकर कहा कि आज जमीन पर ऐसी चीज उतरी है जो अपने पैरों से चलती है और हाथों से पकड़ती है। ये सुनकर मछली ने कहा, अगर तू सच्चा है तो दरिया के अंदर मुझको इससे निजात मिलने वाली नहीं और ना खुश्की में तुझको इससे खलासी मिलेगी। एक जमाना था जब कुर्रा अर्ज पर बड़े बड़े दो हैकल किस्म के जानवर, जिनको आज की जुबान में डायनासोर कहते हैं, पाए जाते थे। इनके आसार भी मिलते हैं और ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल कदीम है, मगर माहिरीन आसार कदीमा को इन अदवारों में इंसानी आबादी का सुराग नहीं मिलता। गुनाहों की नहुसत का असर ग़िज़ाओं पर। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा तो हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम उनके पास गेहूं के कुछ दाने लेकर आए और फरमाया कि आपकी और आपके बाद आपकी औलाद की ग़िज़ा है, जमीन जूतिए और इसमें ये दाने बो दीजिए।
اس سے آپ کو مزید غلہ حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت آدم کے زمانے تک گیہوں کا دانہ شتر مرغ کے انڈے کے برابر رہا، پھر لوگوں کے کفر اور خدا کا انکار کرنے کی نحوست سے گھٹ کر مرغی کے انڈے کے برابر ہو گیا، اور اس کے بعد کبوتر کے انڈے، اور عزیز مصر کے زمانے میں چنے کے بقدر تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی مزیدار انفارمیٹیو ویڈیو میں۔